हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिद्धि सोनी आज से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, उसमें हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदी एक ऐसा सिलेबस है, एक ऐसा कोर्स है कि इससे हम गेनिंग पॉइंट है, ये एक इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुपर टेट की परीक्षा हो गई, या फिर यूपी टेट की हो गई, या सी टेट की हो गई, सभी में एक हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के साथ साथ हम आपको हिंदी की क्लास आज से प्रारंभ कर रहे हैं और चंदन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, हिंदी का आज पहला टॉपिक आपको संधि पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। जैसे संधि दो शब्दों का मेल है। पहला होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। अब आप लोगों का ये होगा कि संधि का मतलब जोड़ना और एवं मिलाना तो हो गया, लेकिन किसको जोड़ना और किसको मिलाना हो गया। जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तब उससे हमारा वाक्य बनता है, और शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनेगा। उसी प्रकार जब दो अक्षरों को जोड़ते हैं तब वहाँ पे जो संधि होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, उससे ही संधि कहते हैं। जैसे कि आ प्लस आ को जोड़ते हैं तब हमारा बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार से संधियों के दो अक्षरों के योग को संधि कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग संधि की परिभाषा क्या होती है। एक संधि की परिभाषा संस्कृत में आती है, परः सन्निकर्षः संधि। परा का अर्थ होता है मित्रों, जैसे परा मीन्स होता है अत्यधिक, और सन्निकर्षा मीन्स होता है सन्निकर्षा मीन्स होता है निकट। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं परिभाषा के, परः सन्निकर्षः, परा मीन्स हो गया बहुत ही अधिक, बहुत ही समीप, पास, और सन्निकर्षा मीन्स हो गया निकट। तो जब हम दो अक्षरों को दो बहुत ही सन्निकर्ष यानी कि बहुत ही निकट, अत्यधिक निकट लेकर आते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ गए कि संधि परः सन्निकर्षः संधि। परः बहुत अधिक, सन्निकर्षः मीन्स पास या निकट में जब लाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा संधि बन जाता है। ठीक है, आइए मित्रों, अब आपको संधि परीक्षा के अकॉर्डिंग हम आपको विद्वान, जब भी हम कोई भी परीक्षा करते हैं तो हम विद्वान नहीं बनना चाहते, हम बस सिर्फ उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, परीक्षा को देने जब भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग तो क्वालिफाई, अभी जैसे आप लोग शिक्षक जब बनेंगे तब उसके लिए जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो विद्वान बनते हैं। अभी हमको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, अपनी योग्यता दिखाना। जैसे यूपी टेट में भी हम लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं, सुपर टेट में भी। ये है गेनिंग पॉइंट हिंदी रहता है। तो चलते हैं, आज आपको ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको सबसे पहले हम हिंदी का एक ओरल टॉपिक, मतलब हिंदी का पूरा इसका बताते हैं आपको संधि का कितना होता है। संधि देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि परः सन्निकर्षः संधि, परः मीन्स बहुत अधिक, और निकर्षः पास निकट आ जाते हैं। जब दो अक्षर बहुत ही पास आ जाते हैं तो वहाँ पे उनका मेल हो जाता है, और वही मेल क्या कहलाती है, आपकी संधि कहलाती है, वही मेल। ठीक है, अब संधियाँ 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी विसर्ग संधि होती है। चलिए दोस्तों, आपको आज सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ाते हैं। हेडिंग डाल लेंगे स्वर संधि। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वर्णमाला तो पढ़ी होगी। अब यार सुपर टेट की या फिर यूपी टेट की या सी टेट की किसी की भी आप तैयारी कर रहे होंगे एटलीस्ट, तो वर्णमाला तो पढ़ी होगी भाई, आ ई और वर्णमाला। हम आपको वर्णमाला भी समझाएंगे और इस तरह वर्णमाला आपको सिखा देंगे कि चुटकियों में सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है,
चलते हैं दोस्तों फिर स्वर संधि। स्वर संधि, अब आप जानते हैं स्वर का मतलब क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, ठीक। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा ही होगा, आ और आहा, ये 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है मित्रों। फिर तत्लय स्वर संधि। स्वर संधि में जितने भी स्वर होते हैं, अब यहाँ पे स्वरों के स्वरों से मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है मित्र। देखते हैं नोट्स, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना लेंगे। हम लिख दे रहे हैं आपकी परिभाषा। जहाँ पर स्वरों से मेल होता है, स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। देखिए मित्रों, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम बहुत ही डीपली भी पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन हमने आपको मतलब शॉर्टली, क्योंकि आपको फिर से वही बात बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो उस सब्जेक्ट में विद्वान बनने की कोशिश मत कीजिए, बस उसमें स्मार्ट टाइप से पढ़िए। जैसे स्मार्ट बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि जितना जितना हमारा पेपर में आ रहा है हम उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे से नंबर। और हिंदी हमने आपको पहले ही बताई है गेनिंग पॉइंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20 नंबर का आपके पेपर में आता है तो आप इसमें से 20 में से 19 नंबर, और बहुत ही अच्छे से आप स्मार्ट क्लास है तो मतलब 20 से 20 लाना मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप ला सकते हैं ऐसे 20 में से 20 नंबर, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। कहते हैं, लिखा है कि जहाँ पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है वहाँ पे स्वर संधि होती है, ठीक है। अब जैसे लिख दिया हमने हिमालय, लिखते आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हिम प्लस आलय लिखा, आलय, ठीक है मित्रों। अब जैसे हिम, अब हमने जो आपको भी परिभाषा बोल के बताई थी कि प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर, इसमें इनके जो मेल होगा, सन्निकर्षा में क्या बताया था, निकट, और पराह में बहुत अधिक। अब हम इनको बहुत अधिक दिलाएंगे मित्रों। पहले आपको बता देते हैं, जब भी किसी भी वर्ण में किसी भी अक्षर, देखिए दोस्तों, जैसे हिम प्लस आलय लिख दिया, हम आपको ये बताया जैसे माँ में अगर हलंत लगा दी जाती है तो इसमें क्या होगा। अब माँ जो है पूरा ये व्यंजन तो है लेकिन ये स्वर रहित व्यंजन कहलाएगा। स्वर रहित व्यंजन अगर होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि, वहाँ पे तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अभी ये हमें आपको नहीं पढ़ाना है, ये आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये माँ लिखा हुआ है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हिम का अंतिम वर्ण तो माँ आएगा, सोच रहे होंगे ना, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे हिम का अंतिम वर्ण माँ नहीं आएगा, हिम का अंतिम वर्ण आएगा छोटा आ आएगा। समझ गए आप लोग? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हलंत तो लगा नहीं है, और जब हलंत नहीं लगा होता है तब हमारा जो भी व्यंजन लिखा होता है विदाउट हलंत का, उसके साथ में हमारी जो आ स्वर होता है, छोटा आ स्वर, ये जुड़ा ही रहता है, ठीक। तो हम लोग क्या सोचेंगे, अब माँ का जो अंतिम स्वर मिलेगा वो छोटा आ मिल गया। अब आलय हमने कहा था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा मिल गया, बड़ा आ मिल गया। अब हम इसको क्या करें, अब परा निकर्षा, अब इनको अधिक पास लाओ। जब आप लोग इन्हें अधिक पास लाएंगे तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बन जाएगा यहाँ करके, ठीक। अब हम ऊपर वाला लेकर आते हैं, देखिए ये हाथी, तो हमने हाँ ऐसे उतार लिया ही। अब माँ, जो माँ लेके आएंगे तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। यहाँ के जो अगर छोटा आ निकला है तो यह हलंत वाला बचा होगा कि नहीं, चलिए हम आपको समझाने के लिए उतार लेते हैं, हलंत वाला ही बचा होगा क्योंकि यहाँ पे छोटा आ निकल आया था। अब क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा आ आया था तो ये बड़ा आ और यहाँ की छोटा आ मिलके ही तो ये बड़ा आ बना था। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख देंगे ही माँ, आधी माँ बची, तो अगर बड़ा आ बना, बड़े आ का क्या लगता है हमारा डंडा, एक ये मात्रा पाई होती है इसकी। अब यहाँ पे क्या हो गया, माँ पूरी हो गई, हिमा हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, लय बचा, तो हम इसको लय लिख देंगे, हो गया सीधा हिमालय। समझ में आया मित्रों? ये हिमालय को किस तरह से हिमालय बनता है, हिमालय।
अगर आप लोगों को संधि विच्छेद आ गया या संधि का विच्छेद करना या विच्छेद का संधि करना, तो आपसे संधि और विच्छेद का कोई भी टॉपिक कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप लोग जानते ही हर एग्ज़ाम में संधि विच्छेद से एक ना एक प्रश्न तो आता ही ज़रूर है। ठीक है, अब आपको इस तरह से स्वर संधि के कई सारे एग्जाम्पल और हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम पहले आपको स्वर संधि के प्रकार समझा देते हैं, कौन कौन से स्वर संधि के प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 गुण संधि। नंबर 2 वृद्धि संधि। नंबर 3 दीर्घ संधि। नंबर 4 यड़ संधि। और 5th एंड लास्ट है अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है मित्रों, ये सारे हैं संधि के प्रकार। सबसे पहला हो गया गुण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा दीर्घ संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। ये सभी किसके प्रकार है? ये सभी स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है मित्रों, अब स्वर संधि के सभी प्रकारों से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। या फिर वो गुण संधि का एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सी संधि है, या विच्छेद पूछ सकता है, या वृद्धि संधि का पूछ सकता है, या दीर्घ का, या अयादि का, या यड़ का, या फिर गुण का, किसी का भी पूछ सकता है। और मित्रों आपको बताते हैं कि गुण संधि का सूत्र होता है, वृद्धि का भी सूत्र होता है, दीर्घ का भी सूत्र होता है, यड़ का और अयादि, ये सभी संधियाँ एक एक सबका सूत्र होता है और इनके जो भी नियम होते हैं, रूल्स, वो इन्हीं के सूत्रों से आते हैं। अब हम आपको एक एक संधि, प्रत्येक संधि का उदाहरण, वहाँ पे आपने बहुत मित्रों सोचा होगा कि एक ही एग्जाम्पल हिमालय वाला बताया स्वर संधि खत्म। नहीं, ऐसे नहीं। हमने आपको एक एग्जाम्पल हिमालय वाला सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हम आपको सिर्फ वहाँ पे इतना समझाना चाहते थे कि जो प्रथम शब्द होता है हमारा, उसका अंतिम लेते हैं और द्वितीय शब्द का प्रथम लेते हैं। ये और ये, यहाँ से ये लेंगे, इनका हमें करवाना होता है। सिर्फ इतना समझाना था, वहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझाना था। बाकी तो अभी आपको गुण भी समझाना है, इसके एग्जाम्पल होंगे, इसका सूत्र होगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, इसका सूत्र, इसका नियम होगा, इसका सूत्र, इसका नियम, इसका होगा, इसका, सभी के जो आपको समझाएंगे एग्जाम्पल वो होंगे तो सारे इसी के अंदर। ठीक है मित्रों, इसी वजह से ज़्यादा टाइम ख़त्म ना करते हुए, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए आपको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका गुण संधि हो गया, चलिए आपने इतना तो नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, आपको हमने पाँचों के नाम बताए और ये भी बताया 5 संधियों के सूत्र होते हैं और उन्हीं सूत्रों के अनुसार आपको उसके आपको नियम बताएंगे और उसके सभी एग्जाम्पल बताएंगे, समझाएंगे। उन्हीं से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कंपलसरी होता है कि संधि से एक क्वेश्चन आएगा ही। दोस्तों तब तक के लिए इतना ही आपको, और आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और स्वर संधि के सभी प्रकारों को समझाते हुए, सभी सूत्रों को समझाते हुए आपको मिलते हैं। सूत्र इस तरह से दोस्तों बताए जाएंगे कि आपको संधि के विषय में तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। अगर संधि से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चंदन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।